पर आपको लगता है रिलिजन के मतलब कि अगर पाकिस्तान की सोसाइटी से रिलिजन को माइनस कर दिया जाए, तो इनका इनका क्या मतलब कि क्या किस तरह का फ्यूचर होगा? क्या इससे बेहतरी आ सकती है? क्योंकि एजुकेशन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें, और एक माशरे की ओवरऑल तबीयत, क्योंकि क्योंकि जिस मुल्क में अभी मैं रहता हूँ, यहाँ पे भी तकरीबन लोग सब पढ़े-लिखे नहीं हैं। पर एक इस तरह की सोसाइटी का नॉर्म ऐसा बन गया है कि यार मतलब अनपढ़ आदमी भी जो है ना, उसके भी एथिक्स और जो है ना उसकी हाँ, डेडिकेशन चलेंगे मैं टुवर्ड्स आपके फॉलोइंग द सवाल का लॉ। जवाब देता हूँ कि अगर पाकिस्तान की सोसाइटी से रिलीजन निकाल दिया जाए तो बेहतर होगी कि नहीं? जी, भाई एक सिंपल सी बात है कि सोसाइटी बेहतर होगी। शॉर्ट आंसर ये है, और जो थोड़ा-सा लॉन्ग आंसर है वो मैं अभी आपको देने लगा हूँ। अभी हम जी, रिसेंटली देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मौलवियों के रमज़ान के अंदर बच्चों को अब्यूज़ करने के केसेस सामने आ रहे हैं। एक मौलवी रमज़ान के अंदर उसने बच्चे को अब्यूज़ किया, जब उसकी कंप्लेंट की गई, इब्तिसाम अलाई ज़हूर और सारे और मौलवी जो हैं वहाँ पे पहुँच गए, ठीक है? तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे ये चीज़ अगर मज़हब ना हो तो इम्प्रूव हो सकती है, ये नहीं होगी, ठीक है? फिर दूसरी तरफ ये हो रहा है कि एतकाफ़ में बैठे हैं लोग, और यानी 4 न्यूज़ मैं खुद देख चुका हूँ, जो कि डॉन न्यूज़ या पाकिस्तान के और टीवी चैनल्स की इंस्टाग्राम पे और जगहों पे शेयर हो चुकी हैं, ट्विटर पे, कि 13 साल का बच्चा, एक 13 साल का बच्चा एतकाफ़ में बैठा था, उसको एक बंदे ने रेप कर दिया, और रेप करने के बाद जब उस बंदे को पकड़ने लगे तो वो मस्जिद से भाग गया। फिर एक और 14 साल का लड़का एतकाफ में बैठा हुआ था, और 2 बंदों ने मिलके, जो कि उसके साथ एतकाफ में बैठे थे, जो कि पूरा दिन कुरान पढ़ते थे, उन दोनों ने मिलके उसका गैंग रेप कर दिया, लड़के का। लड़कियां नहीं भाई, लड़के का गैंग रेप दोनों ने कर दिया। मदरसों की कहानियां हमें पता है कि मदरसे हर वक्त वहां पे बच्चों के रेप्स हो रहे होते हैं, ठीक है? यानी ना सिर्फ रेप विक्टिम्स ये होते हैं, बल्कि रेप परपेट्रेटर्स भी ये लोगों को बना देते हैं, ठीक है? चाइल्ड अब्यूज के अड्डे हैं आपके ये, ठीक है? तो अब एक सिंपल बात है कि अगर इस्लाम ना हो तो क्या ये सारा फसाद सोसाइटी में रहेगा? ठीक है? दूसरी बात है, ऑनर किलिंग को हमेशा मौलवी जस्टिफाई करता है। कंदील बलोच का कत्ल, मुझे एक बात बताएं, कंदील बलोच का पंगा क्या हुआ था? कंदील बलोच का जो पंगा था वो किसके साथ था? वो मौलाना अब्दुल कवी के साथ था। क्या इस्लाम ना होता तो कंदील बलोच कत्ल बिल्कुल। होती? क्या इस्लाम ना होता तो मशाल खान की मॉब लिंचिंग होती? क्या सलमान तासीर कत्ल होता? हुँ, हुँ। क्या पाकिस्तान की हिंदू, क्रिश्चियन, सिख माइनॉरिटी इतने बुरे हालात में होती? क्या पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस्लाम ना होता, तो आप मुझे बताएं कि जो 1 लाख लोग सुसाइड बॉम्बिंग्स में मारे गए, क्या वो मरते? ठीक है? हुँ, हुँ। पॉपुलेशन का जो एक हमारे पास तूफान आया हुआ है, और पॉपुलेशन प्लानिंग का आपको पता है कि पाबंदी रही है कितना अरसा, और अभी भी पॉपुलेशन प्लानिंग के एड्स जो हैं वो पीटीवी पे और दूसरे टीवी चैनल्स पे नहीं चल सकते। जो ग्रीन स्टार वाली एक मुहिम थी पाकिस्तान में चली पॉपुलेशन प्लानिंग के लिए, वो नहीं चल सकती। गली गली लोग लोग स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, दूसरे फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूट्स को चंदे देने के बजाय मस्जिदों को चंदे देते हैं, मदरसों को चंदे देते हैं, जो जहादी तैयार करते हैं। क्या ये सब कुछ होता? क्या पाकिस्तान में औरतों के राइट्स के इतने बड़े मसले होते? ठीक है, नहीं होते ना। पाकिस्तान अगर एक इस्लामी मुल्क ना होता, इस्लाम बेशक यहाँ होता, मगर पाकिस्तान एक कट्टर इस्लामी मुल्क ना होता, जहां पे ये समझा गया कि इस्लाम को इस रियासत की बुनियादों में पिघला के डाला गया। अगर ये ना होता तो ये सब चीजें ना होती। क्या इंडिया से आपकी दुश्मनी होती अगर आप मुसलमान ना होते? पाकिस्तान का सवाल ही पैदा ना होता अगर आप मुसलमान ना होते। और अगर फर्ज करेंगे मुसलमान होने के बावजूद आपका मुल्क एक सेकुलर रियासत होता, एक सेकुलर स्टेट होता, तो आपका कभी भी झगड़ा इंडिया से ना होता। आप हुँ, हुँ। कभी भी बहुत से ऐसे काम ना करते, आप अफगान जिहाद में शरीक ना होते। 100% मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि पाकिस्तान अगर एक सेकुलर कंट्री, प्योरली सेकुलर कंट्री होता, तो पाकिस्तान कभी भी अफगान जिहाद में शरीक ना होता, और पाकिस्तान में जो लाखों की तादाद में लोग टेररिज्म की वजह से और जहाद की वजह से मरे हैं वो ना होते। जो गली गली आपके पास ज़ॉम्बीज पाए जाते हैं, जिनको ये समझ नहीं आती कि किसी औरत के कपड़ों के ऊपर कुरानी आयतें लिखी हैं या सिर्फ हरूफ तहजी लिखे हैं, ये बातों का झगड़ा होता नहीं होता। पाकिस्तान, इंडिया देखें अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी, अपने मीडिया, अपनी फिल्म इंडस्ट्री और बहुत सी चीजों के थ्रू पूरी दुनिया में करता है। जिस टाइम इंडिया में जीएनएन आईटी कॉलेजेस खोले गए थे और वो पूरी दुनिया
में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टेक ओवर करने के लिए तैयार हो रहा था, उस टाइम हम अफगानिस्तान, हम मदरसे खोल रहे थे, हम जहाद के लिए बच्चों को अफगानिस्तान भेज रहे थे। क्या ऐसा होता? नहीं होता। पाकिस्तान से अगर इस्लाम को निकाल दिया जाए, या पाकिस्तान को सिर्फ इस्लाम ना भी, लोगों में से इस्लाम ना निकाला जाए, रियासत के दस्तूर में से इस्लाम निकाल दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में से इस्लाम निकाल दिया जाए, रियासत को प्योरली सेकुलर अगर होती, तो हम कभी भी इतने बुरे सिचुएशन में ना होते। हम एक प्रोग्रेसिव अगर रियासत होते, चाहे इस्लाम भी होता, और हम एक प्रोग्रेसिव रियासत होते जहां पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के लोगों को, कत्ल करने वालों को कटहरे में खड़े करके लटकाया जाता, या लटकाया ना भी जाता, उनको सजाएं दी जाती। मैं खुद डेथ पेनल्टी के हक में नहीं हूं, ठीक है, उनको सजाएं दी जाती, सीरियस मेजर्स लिए जाते, हदूद ऑर्डिनेंस ना होता, डीएनए एविडेंस मुकदम होता, जब तलाक होती तो बीवी को भी आधी प्रॉपर्टी मिलती, और बच्चों की कस्टडी बीवी को भी मिलती, ठीक है, कोई बच्चे लेके उड़ ना जाता बीवी से, ठीक है, और बहुत सी चीजें होती, तो क्या होता? पाकिस्तान 100% बहुत बेहतर रियासत होता। पाकिस्तान के लोग जो ये एक जहन्नम में रह रहे हैं पाकिस्तानी, असल में ये बात याद रखिएगा, ये जो जिस जहन्नम में पाकिस्तानी रह रहे हैं ना, ये इस्लाम का इस जहन्नम को बनाने में आई थिंक कि सबसे बड़ा रोल है। जब आप एक आइडियोलॉजिकल नजरियाती रियासत बनाते हैं, तो आइडियोलॉजी जो है वो हमेशा रियलिटी से डिटैच होती है, और जो रियलिटी से डिटैच, अब आप एक और बात लगाएंगे, फिर आप ये तो कहेंगे अच्छा जी, और भी आइडियोलॉजीज क्या डिटैच होती हैं रियलिटी से? हाँ होती हैं, मगर एक 1400 साल पुरानी जो आइडियोलॉजी है वो आज की रियलिटी से बहुत ज्यादा डिटैच है, ठीक है। ये वो लोग हैं, यानी आप चूहे की शादी हाथी से करा रहे हैं, ये नहीं, हो ही नहीं सकता। दे कैनॉट प्रोक्रिएट, दे कैनॉट क्रिएट एनीथिंग। हुँ, हुँ। वो सिर्फ और सिर्फ कियोस ही क्रिएट कर सकते हैं, और लिटरली यही हो रहा है कि हालांकि आपके पास गोरा जो कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ के गया था, मैं कहता हूं उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, इंडिया वालों ने वो प्रॉब्लम सॉल्व किए, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो नया बनाया, जो जो उन्होंने अपने मुताबिक बनाया, वो बहुत इफेक्टिव है, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से वो आज यहां तक पहुंच गए। मगर हमारी तरफ क्या तमाशा है कि हमने गोरे का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्लाम शामिल किया, और जब गोरे की कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीफ में हमने इस्लाम घुसाया, तो वो कुछ और ही बन गया, ठीक है। हुँ, हुँ। गोरे का कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही कॉलोनिस्ट माइंडसेट के साथ बना था, और उसके अंदर हमने हदूद और पता नहीं क्या, ब्लास्फेमी और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और पता नहीं क्या क्या इस्लामी तड़के लगा के उसका बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, ठीक है। और आज हम वहां पड़े हुए हैं कि तारीख जब भी कभी हमें याद करेगी, तो ये याद करेगी ये शायद 21st सेंचुरी के सबसे डिस्ट्रक्टिव और जाहिल लोग थे। इतनी सी बात है भाई, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल 110% एग्रीड आपकी सारी बात से। और गालिब भाई एक और भी सवाल ये है कि मतलब शुरू के अंदर मैं हम लोग ना मैं और मेरा दोस्त हम दोनों एक तरह के ही हैं। हम 3 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं। तो मतलब हम लोग लोगों के साथ डिबेट्स के अंदर बहुत एंगेज होते थे और उनको अब आपको पता है कि यार ये इस्लाम जैसी आइडियोलॉजी है मतलब बहुत सारे लूप होल्स हैं। 1-2 की बात हो तो वो अलग बात है पर लोग लाजवाब हो जाते हैं। लोग मुझे कहते हैं कि यार आप बड़े स्कॉलर से बात करो, आप उनसे जवाब लो, जो कि हम करते भी हैं। आप कंपाइलेशन ऑफ द कुरान फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी बात की जाए, तो मतलब एक नबी से हम एक्सपेक्ट करते हैं जिसका आखिरी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम ही उसका ये था कि उसने कुरान दे के जाना है। वो अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस नहीं देता कुरान की कंपाइलेशन को। उसके बाद हदीसें जिस तरह कंपाइल होती हैं, जिस तरह और मतलब ये तो इतनी इतनी वो चीज़ है कि यार मतलब कि एक बात अगर आप इंसान को अब आज आप खुद बता के देखें और 2-3 बंदों से गुज़ारें, तो वापस जब आएगी उस बात का मफ़हूम बिल्कुल चेंज हो जाता है और ये अपनी मेरी छोटी-सी ज़िंदगी के अंदर लाइव एग्ज़ाम्पल्स हैं कि इस तरह की बात होती है। इस तरह के जवाब सवालों के जवाब वो दे ही नहीं सकते क्योंकि अब वो टाइम गुज़र गुज़र गया है। पर पर मुसलमानों वही बात है कि यार मतलब अकीदत की पट्टी लगी है, इनको लगता है कि सब अच्छा ही है, जो है ना? आप उनसे वो नहीं कर सकते उनको। तो अब मैं सोचता हूँ कि यार क्या ये बहस करना भी वर्थ इट है? मतलब मैं अपनी कैपेसिटी में रह के हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं कि यार लोगों के ज़हन में जो है ना डाउट क्रिएट किया जाए। हर कोई एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं है, कुछ लोग जो लड़के हैं वो बात सुनते भी हैं। पर मुझे अब ये नहीं समझ आती कि यार इज़ इट वर्थ इट कि यार लोगों के साथ बहस की जाए या इस तरह अब जिस तरह रमज़ान भी गुज़रा है, बगैर किसी वजह के एक-दूसरे को जज जो है ना ये जज करी जा रहे हैं। मैं जिनके साथ काम करता हूँ उसमें कुछ मुसलमान पाकिस्तान से भी हैं और आगे-पीछे से भी हैं। और मतलब लगता है कि यार ये पाकिस्तानियों को जो है ना इनको ज़्यादा इस्लाम का ठेका लेने का शौक है। बाकी भी इंडोनेशिया के मुसलमान हैं, तुर्क
तुर्की के मुसलमान हैं, उनको इतनी टेंशन नहीं है जितनी इनको होती है कि यार तुम रोज़ा क्यों नहीं रख रहे? फिर मैं कहता हूँ यार मैंने इनसे बहस करनी भी नहीं है, क्योंकि ये डिबेट कहीं जाके खत्म ही नहीं होती, सही है? और एक और गालिब भाई बात है कि ये कुरान से रोज़ा ये जो रोज़े हैं, ये साबित है मतलब कुरान के अंदर कहीं वाज़ेह लिखा हुआ है कि यार मतलब इस तरह 30 रोज़े होंगे? क्योंकि उसका ये तो मुझे पता है इसने कि लिखा सहरी रोज़े इफ्तारी रमज़ान का के टाइम रोज़े रखा करो, ये लिखा हुआ है। आई हुँ, हुँ। थिंक मुझे अब सही याद नहीं है, देखना पड़ेगा ये दोबारा। एक तो मगर कुरान नमाज़ का के ये भी बारे में ये मसला नहीं है कि लिखा हुआ। एक तरफ आयत सॉरी एक तरफ जो कुरान की आयत आती है, मतलब अल्लाह ताला की इतनी इल प्लानिंग है कि यार एक बुक जो उसने आखिर में लिखनी थी, उसके अंदर भी इतनी इनकंसिस्टेंसी मतलब मज़ा ही नहीं आता यार। उस किताब को पढ़ के कोई देखे, जो ये हाँ, ये अरबी में जो हमारे ज़हनों में डाला गया सवाब के लिए, ये तो आप बेशक सारी ज़िंदगी पढ़ते रहें, पर जब आप उसको मतलब से पढ़ते हैं ना, तो इट डज़न्ट फ़ैसिनेट मी। चलें, मैं ना आपसे दोबारा बात करूँगा क्योंकि आपकी मेरी कॉल ना काफ़ी लंबी हो गई है और भी लोग हैं और टाइम आज इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो फिर बिल्कुल, बिल्कुल, करेंगे कोई बात, फिर मसला आप नहीं है आइएगा, बारिक भाई। ठीक है? मैं अब आगे चलता हूँ और लोगों से बात करूँ, फिर अपना बहुत ख़्याल शुक्रिया, रखिएगा, बहुत शुक्रिया। ठीक है? खुदा ओके, हाफ़िज़। थैंक यू, बाय-बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।